والنظر في أكبر الكتب. तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो मैं आपको HRTC की दो ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, जो HRTC के ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी स्किल्ड ड्राइवर्स हैं, मतलब उन पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो कंडक्टर्स हैं वो तरीके से बात करते हैं। तो ड्राइवर्स और कंडक्टर से मुझे आज तक वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई। एक आधे बार हुई होगी तो पता नहीं, क्योंकि कुछ तो हो ही जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं वो अपने काम में ठीक हैं, ओके। क्योंकि मैं ट्रैवल भी करती रहती हूँ, तो मैंने कई जगह पे ऐसे देखा कि जो कंडक्टर्स वगैरह होते हैं वो बड़े ही गंदे तरीके से सवारियों से बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कम से कम ये दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हमारे लोकल में तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो अब बात करते हैं परेशानियों की। तो मैं आपको कल का एक इंसिडेंट बताती हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे उससे रिलेटेड मुद्दों के बारे में। तो कल मैं गई थी, मम्मी को लेके हॉस्पिटल गई थी सरकाघाट, और हमारे गांव की जो बस आती है वो आती है 9 बजे, और हम पहुँचे थे सरकाघाट 10 बजे। बल्कि पहले मैक्सिमम आधा घंटा लगता था सरकाघाट पहुँचने के लिए हमारे इधर घर से, लेकिन अब जो रूट इन्होंने लगा के रखा है उसके कारण हम लोग पहुंचते हैं पूरे 1 घंटा लगा के। पता नहीं कहाँ से घुमाते हुए लेके जाते हैं हमें। टोटल डिस्टेंस बन जाती है अराउंड 14-15 किलोमीटर की, ठीक है। और वैसे जो डिस्टेंस है वो 11 या 12 किलोमीटर की है। तो सोचो, जो 10 से 12 किलोमीटर का था वो आधे घंटे में कवर हो जाता था, और अब 14 या 15 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लग रहा है, क्योंकि बस जो है वो अलग अलग गाँव से होके जा रही है और फिर जगह जगह रुक रही है। तो भाई हम लोगों को फ़ायदा क्या है? टाइम तो ज़्यादा लग ही रहा है। इसके अलावा हमारा जो किराया है वो भी बढ़ गया है। किराया फीमेल डिस्काउंट के हिसाब से मैं बोलूँ अगर, तो पहले यहाँ से सरकाघाट का किराया लगता था, अगर जैसे मैं फ़ीमेल की बात करूँ तो 12 से 14 रुपये लगता था पहले, ठीक है। लेकिन अब जो है वो डिस्काउंट के साथ भी जो है वो 20 रुपीज़ लग रहा है। बल्कि और अगर आपके पास वो कार्ड नहीं बनाया आपने, जो इन्होंने कार्ड चला के रखे हैं आजकल फीमेल्स के लिए कि 50% वो डिस्काउंट मिलेगा बस फेयर पे, तो हमने नहीं बना के रखा है, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ और मम्मी भी जाते नहीं, कभी जाके जाते हैं, तो बना के नहीं रखा है वैसे। तो हमारा जो किराया लगा कल वो लगा 75 रुपीज़ दोनों का, और ऐसे अगर आपको सिंगल टिकट लेना है तो 40 रुपीज़ लगता है पर पर्सन, ठीक है। तो भाई एक तो हमें टाइम भी इतना ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा घुमा के लेके जा रहे हैं, दूसरा हमारा किराया भी बढ़ गया है, तो हमें तो फ़ायदा ही कोई नहीं है यार बस का। इससे बेटर तो हम लोग अगर 1 किलोमीटर अगर ऊपर चले जाएं तो 30 रुपये लेते हैं टैक्सी वाले, और पहुंच भी जाएंगे हम 20 मिनट में सरकाघाट, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। 1 घंटा वो पूरा घूम के जाने से अच्छा है कि आधा घंटा हम आराम से पैदल चल के, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है रैदर देन ऐसे बस में घूमना वो 1 घंटा, क्योंकि इतनी डिस्टेंस है ही नहीं, ऊपर से किराया भी बढ़ गया, और ऊपर से ऑफिस वालों को भी कोई इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 10 बजे तो वो बस हमें जो है वो सरकाघाट पहुंचा रही है। तो जिनका ऑफिस 10 बजे है वो ऐसा तो है नहीं कि बस स्टैंड पे सबका ऑफिस है, उनको पहुंचना तो पड़ेगा ना भाई, जहाँ भी आगे पीछे है, तो उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है। और मैक्सिमम जो ऑफिसेज हैं वो वैसे 9 बजे मेरे ख्याल से ओपन हो जाता है, तो हमारे गांव को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई। पता नहीं क्या सोच के इन्होंने ये ऐसे घुमा के बस लगा के रखी है, किराया भी ज़्यादा, और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ये सरकार हमें बेवकूफ़ समझती है या खुद बेवकूफ़ है। भाई तुमने किराया बढ़ा दिया, उस पर तुम 50% डिस्काउंट दे रहे हो, किराया तो उधर का उधर ही बैठ गया फिर से, उसका फ़ायदा तो है नहीं कोई, है ना। बल्कि उल्टा हमारे लिए तो वो एक्स्ट्रा ही हो गया। बल्कि और HRTC का जो मिनिमम किराया, चाहे आपको 2 मोड़ ही जाना हो तो वो 10 रुपये है। पता नहीं क्या ही सोच के ये बढ़ा रहे हैं। अगर ना इनकी बसेस ढंग की बची हैं, और सरकाघाट में तो बचा ही कुछ नहीं, हमारे रूट पे तो बसेस वैसे भी नहीं है। अब मेरे को अगर चंडीगढ़ जाना हो तो मुझे सोचना पड़ता है जाने से पहले, क्योंकि जो इधर से 1 किलोमीटर दूर से 1-1.5 किलोमीटर दूर से जो कांगोवालू से जो बस जाती है सुबह 9, 9:30 के अराउंड वो बस जाती है, 9, 9:30 के अराउंड वो बस जाती है। तो अगर मेरे पास अगर सामान है तो मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि
जो पहले जो होती थी, पहले जो ये सरकाघाट वाली बस जो थी वो आती थी संधोल से और फिर हमारे गांव में आके फिर वापस कंगोलू जाती थी। तो ऐसा होता था कि ठीक है भाई, यहाँ से कंगोलू तक बस में चले जाएंगे क्योंकि सामान होता था, और वहाँ से फिर वो चंडीगढ़ बस ले लेंगे। पहले ऐसे सोचते थे। एक तो अब ये बस वहाँ से वापस जाती नहीं है, अब ये दूसरे रूट से जाती है, तो वो तो ऑप्शन काट ही दो, ठीक है। और जो चंडीगढ़ वाली बस भी है वो भी भाई इन्होंने वो भी नहीं सीधी रखी है, वो भी पता नहीं कौन कौन से गांव से घूम घूम के जाती है और फिर शाम को जाके पहुंच जाती है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो भी सोचना पड़ता है। अब अगर ये सोचे कि सरकाघाट से हम बस लेंगे फिर चंडीगढ़ जाएंगे, तो उसमें भी कहाँ से लेंगे हम बस? यहाँ से तुम 9 बजे तुम्हारी बस जा रही है, 10 बजे वो सरकाघाट पहुँचा रही है, 10 बजे शायद वो चंडीगढ़ बस वहाँ से निकलती है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो भाई 1 घंटा में यहाँ पे, और फिर वो वाली बस भी फिर सीधा नहीं जाएगी, वो भी पहले बिलासपुर जाएगी फिर वहाँ से मुड़ेगी। भाई जब सीधा रोड बना हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि बिलासपुर से बसेस नहीं जाती हैं या उस रूट से और बसेस नहीं जाती हैं, कोई तो बस सीधी लगा दो भाई हमारे लिए। हमें चंडीगढ़ पहुँचने के लिए, जो कि अब इतना शॉर्ट रूट बन चुका है, अपनी गाड़ी में 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, उसके लिए जो है हमें अभी भी जो है वो 7 घंटे लग रहे हैं। 6 से 7 घंटे कहीं नहीं जा रहे, 7 घंटे लग ही रहे हैं। तो अपने को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई उस चीज़ का। ना कोई चंडीगढ़ के लिए कोई सीधी बस, ना सरकाघाट के लिए सीधी बस, ना इस रूट पे बसेज हैं। यहाँ से ऊपर जाना हो तो वैसे भी सामान लेके जाना हो तो वो भी 100 बार सोचना पड़ता है। और ठीक है अगर ये सोच लें कि सरकाघाट से जो है चंडीगढ़ की बस ले लेंगे, तो इस बस की भी कोई गारंटी नहीं होती कि आएगी कि नहीं आएगी। और मैक्सिमम टाइम जब भी मैं जाती हूँ, जब सिर्फ मुझे जाना होता है, तो बस आती ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कैसे, मतलब HRTC की मैनेजमेंट में दिक्कत है, इनसे रूट्स जो है वो मतलब बनाए नहीं जा रहे ढंग से, या फिर इनके पास बसेस नहीं है, मतलब दिक्कत क्या है। और बसेस है नहीं अगर, तो भाई जो एक बस लगा के रखी है रूट पे उसको तो कंटिन्यूस रखो, उसका भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आएगी नहीं आएगी। और कई बार ये बस भी, कई बार ये 9 बजे से पहले आ जाती है, कई बार 9, 9:15, 9:30, मतलब इसकी भी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो आप इसके भरोसे भी नहीं रह सकते कि हाँ आप यहाँ से इसमें चले जाओगे और सरकाघाट से आप नेक्स्ट बस ले लोगे। तो मतलब कुछ भी फिक्स्ड है ही नहीं। हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई, हमारे इतने नियर बाई रोड है, तो हमें तो कोई फ़ायदा है ही नहीं कहीं भी जाने के लिए। हमारे रूट पे वैसे भी बसेज नहीं है। ये बस जाती है सुबह सरकाघाट के लिए, उसका शायद 10:30 कांगोलू से जाती है, उसके बाद तो सरकारी भूल ही जाओ, पता नहीं 1:30 बजे जाती है आजकल की, नहीं जाती है। और वापस आना हो तब तो भाई रहने ही दो, मतलब जाने के लिए तो फिर ठीक है, वापसी में तो बसेज हैं ही नहीं। 10:30 के बाद तो बस जो आती है वो पता नहीं 1:30 वाली इन्होंने छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है अब, नहीं तो फिर वो जो हमारे गांव के लिए बस आती है वो 3 बजे आती है, पर वो भी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद फिर 5 बजे। और प्राइवेट हमारे रूट पे बहुत कम चलती है, ना के बराबर है, मतलब एक आधी होगी तो पता नहीं। और जो ऊपर वाला सीधा रोड है, भरेड़ी वाला रोड है, मतलब एक आधी बस यार, मतलब अगर तुम ऐसे ही है, तुम एक बस जो है वो टीरा से या अवादेवी से डायरेक्ट लगा दो ना, बाया कांगोलू भरेड़ी जाहू होके, हम भी टाइमली पहुंच जाएं कहीं। अगर हमें कहीं दूर जाना है, चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम भी टाइमली पहुंच जाएं। हमें क्यों ऐसे घुमा के रखते हो भाई हर जगह से? हर पता नहीं, लॉन्ग रूट की बसेस को भी ऐसे लोकल की तरह बना के रखा है, जगह जगह वो रुकती हैं, मतलब क्या करके रखा है यार, मुझे समझ नहीं आता। आपके पास बसेस की कमी है तो बसेस लाओ भाई, और क्यों हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? फिर कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ कैब में चले जाओ, भाई कैब में डबल किराया लगता है, तो फिर HRTC काय को है फिर? तो फिर ये बंद ही कर दो ना, सरकारी सेवा सारी बंद कर दो। फिर हम कैब ही करते हैं, वही मिल के कैब कर लिया करेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम कर लिया करेंगे। फिर हमें ये नहीं होगा ना कि बसेस हैं ऑप्शन, फिर हमें ये होगा कि हमें कैब में ही जाना पड़ेगा, तो हम जितना भी किराया लगेगा हमें देना पड़ेगा। पर जब हैं बसेस, और बसेस की हालत इतनी गंदी हुई पड़ी है, और जब से जो सरकाघाट के जो मतलब, और जब से धर्मपुर में बस डिपो बना है, बस स्टैंड बना हुआ है, तब से तो बसेस समझ लो कि हमारे रूट की ख़त्म ही हो चुकी हैं, कुछ नहीं छोड़ा है यहाँ पे। और हम लोग सुबह मतलब 9 बजे यहाँ से गए थे, 10 बजे हम सरकाघाट पहुँचे हैं, और वापसी हुई है हमारी 5 बजे हम घर पहुँचे आके, ठीक है। और हॉस्पिटल की क्या दिक्कत है वो मैं आपको किसी और वीडियो में मैं बताऊँगी। लेकिन HRTC ने भी मतलब हद करके रखी है यार, मतलब क्यों परेशान करके रखा है भाई?
मैं कॉलेज टाइम से देख रही हूँ, कॉलेज टाइम में भी इनका मन करता था तो ये बस भेजते थे, नहीं करता था तो नहीं भेजते थे। कॉलेज की क्लासेस भी भाई 10 बजे 9 बजे से कई क्लासेस शुरू हो जाती है, तो वो बच्चे भी टाइमली नहीं पहुँचेंगे। तो तुम क्या सोच के तुमने ये बस ऐसे एक ही बस को घुमा रहे हो तुम हर जगह? 2 बसेस 2 रूट कर दो ना, फिर एक बसेस को एक रूट से कर दो, एक बस दूसरी बस को दूसरे रूट से कर दो, सबको आसानी हो जाएगी, सब टाइमली पहुँच जाएंगे। मतलब क्यों हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? किराया भी बढ़ाए जा रहे हो, ना बस टाइमली आती है ना पहुँचती है, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, ना कोई फिक्स्ड टाइमिंग है बसेस की। तो कुछ तो देखो भाई, हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। तो एक चीज़ तो ये, हाँ। और हाँ, एक और चीज़, लेग स्पेस भाई कुछ कुछ बसेस में ना के बराबर है। जैसे जिस बस में मैं अभी चंडीगढ़ से घर आई थी, तो मेरी जो सीट थी वो ड्राइवर सीट से पीछे वाली सीट थी, और वहाँ पे मुझे पूरा टाइम मतलब ऐसे लेग्स जो है वो सीधी, वो जैसे चेयर से नीचे रखी होती है ना, वैसे रख के आना पड़ा। मतलब एक बार के लिए भी आप लेग्स सीधी नहीं कर सकते, और ऊपर से उधर लोगों ने सामान भी रखा होता है, तो वैसे ही स्पेस नहीं होता। तो मतलब कुछ कुछ बसेस में लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है। बसेस की हालत सच में बहुत ख़राब है। HRTC को सच में काम करने की ज़रूरत है, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ना इनके पास बसेस इनफ हैं, जो बसेस हैं उनकी बैंड बजी पड़ी हुई है, ना इनके रूट्स अच्छे से डिसाइड हो पाते हैं, और जो असाइंड रूट होते हैं उन पे भी बसेस रेगुलर नहीं होती हैं। लोकल्स पे तो मतलब होता रहता है, घपला होता रहता है, नहीं जाती है। कॉलेज टाइम में भी काफ़ी दिक्कत आती थी, हमें कितने घंटे हमें वेट करना पड़ता था कि बस जाएगी, और कई बार वो बस नहीं भेजते थे तो हमें उधर बोलना पड़ता था कि भाई हमारी बस भेज दो, हम कैसे जाएंगे, नहीं तो हमें और 2 घंटे वेट करना पड़ता था। मतलब उस टाइम भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता था इसी चक्कर में, बसेस के चक्कर में। तो भाई अपना पहले सिस्टम सही करो। किराया आपको भर भर के चाहिए, डिस्काउंट के नाम पे आप बेवकूफ़ बना रहे हो, वो आपको भी सच पता है कैसा डिस्काउंट दे रहे हो आप, है ना। तो अपना सिस्टम सही कीजिए, फिर हमें भी पैसे देने में मज़ा आएगा। हमें भी ये नहीं होगा कि नहीं यार ऐसे पैसे ले रहे हैं और ऐसे इनकी हालत ख़राब है, बसेस की ऐसी हालत है, रूट्स टाइमली बस टाइम की नहीं पहुंचा रही है। हम भी नहीं बोल पाएंगे ना फिर, क्योंकि आप बोल सकते हो कि हम पूरा वो उस लेवल का प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, पहले अपना काम सही कीजिए, फिर जनता भी आपको सपोर्ट करेगी, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो कोई सी भी सरकार हो, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।